Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Dear students, I am Mohammad Luqman Noor, your physics teacher. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटीज़ इन द फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, हम देखेंगे कि फ़ाइनल रिज़ल्ट में मौजूद जो अनसर्टेनिटी है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हर मेजरमेंट जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी या डाउट जो है वो मौजूद होता है। ये डाउट जो है ये मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर आ सकता है। पहली जो वजह हो सकती है वो ये है कि मेजरिंग डिवाइस जो है वो ठीक ना हो, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो पर्सन जो मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा है वो इतना स्किलफुल ना हो। जब ऐसा होगा तो फिर भी मेजरमेंट जो है उसके अंदर अनसर्टेनिटी या डाउट जो है वो मौजूद हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन ये है कि डाउट जो है या अनसर्टेनिटी जो है उसको हम फाइनल रिज़ल्ट जो हमारा होगा उसके अंदर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी बुक जो है वो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के अंदर 5 जो है रूल यूज़ करती है। 5 डिफरेंट किस्म के जो रूल्स हैं उनको यूज़ करती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 केसेस डिस्कस करेंगे। तो केस फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो रूल हम डिस्कस करेंगे वो होगा फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब मेजरमेंट्स को ऐड कर रहे हों या उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हों तो उस वक़्त हम जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसके अंदर अनसर्टेनिटी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए रूल कहता है टोटल अनसर्टेनिटी कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, जो मेजरमेंट होगी हमारे पास उसके अंदर मौजूद टोटल जो डाउट है, टोटल अनसर्टेनिटी है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल हम लेंगे और उससे समझते हैं कि ये रूल जो है वो क्या कह रहे हैं हमें। ठीक है, तो एग्जांपल है द डिस्टेंस x फाउंड बाय द डिफरेंस बिटवीन 2 सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस x फाइंड आउट किया 2 मुख्तलिफ पोजीशंस के डिफरेंस की वजह से। तो जो हमारे पास पोजीशन की मेजरमेंट्स हैं x1 वो है हमारे पास 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, जबकि दूसरी मेजरमेंट जो है पोजीशन की उसको हमने नाम दिया x2 और ये इक्वल है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की वजह से, और वो वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 16.3। ये प्लस माइनस के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ मौजूद हैं ये हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ जो है अभी उनको कुछ नहीं कहा। ठीक है, एक लम्हे के लिए आप भूल जाएं कि ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। सिंपल पहले आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की, x की वैल्यू फाइंड आउट की। तो x की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट कर ली तो अब अगला काम है कि इसके अंदर हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है कि इसके अंदर कितना जो है डाउट जो है वो मौजूद है, क्योंकि ये जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ हैं जिनकी वजह से हमने x को कैलकुलेट किया उनके अंदर भी डाउट मौजूद था, अनसर्टेनिटी मौजूद थी। तो इस वजह से लाजमी बात है कि इस वैल्यू x के अंदर भी कुछ ना कुछ डाउट जो है या अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद होगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम रूल की तरफ चलेंगे। रूल कहता है कि आपने सिंपल क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ जो होंगी उनको ऐड कर देना। अब यहाँ पर दोनों मेजरमेंट्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी है इन दोनों को यहाँ पर हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम अपने जो फाइनल रिज़ल्ट है उसके अंदर यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरह से x की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाएगी 16.3 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया। केस नंबर 2 है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जब कोई क्वांटिटी बन रही होगी तो उस वक्त जो है उनके अंदर मौजूद जो अनसर्टेनिटी है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए रूल कहता है द टोटल अनसर्टेनिटी कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, यानी कि उस वैल्यू के अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से कि जितनी भी मेजरमेंट्स हैं जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं,
ठीक है, उनके अंदर मौजूद जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ होगी उनको हम ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर ऑफ ए कंडक्टर डिटरमाइंड फ्रॉम द मेजरमेंट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिजल्टिंग करंट फ्लो कैपिटल आई बाय यूजिंग आर इज इक्वल टू वी ओवर आई इज फाउंड एज फॉलो। ठीक है, यहाँ पर हमने करना ये है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू के अंदर हमने जो अनसर्टेनिटीज़ मौजूद होंगी उसको बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और रेजिस्टेंस वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से बनती है, V ओवर I से बनती है। यहाँ पर V और I की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, V जो है उसकी वैल्यू है 2.5 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। प्लस माइनस के बाद आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट करंट की वैल्यू जो है वो भी गिवन है, वो है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। ठीक है, यहाँ पर भी ये प्लस माइनस के बाद 0.05 जो लिखा हुआ है ये करंट की वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी है। ठीक है, पहले यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमें गिवन है, ठीक है, ओहम लॉ के अकॉर्डिंग वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी एक लम्हे के लिए आप लोगों ने भूल जाना है कि ये वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है उनके अंदर अभी किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ गिवन है उनको यूज़ करते हुए यहाँ से रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जब ये हमने कैलकुलेट कर ली तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है इसके अंदर भी अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद होगी। क्यों कि यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास V और I की वैल्यूज़ हैं उनके अंदर भी अनसर्टेनिटी मौजूद है। अब इन दोनों की डिवीजन से जो है वो रेजिस्टेंस बन रही है, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी जो अनसर्टेनिटी है वो मौजूद होगी। तो अब इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, नेक्स्ट हमारा काम ये है कि उसको कैलकुलेट हमने करना है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रूल हमें कह रहे हैं कि हमने क्या करना है कि जब भी टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R, यानी कि R में मौजूद जो अनसर्टेनिटी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो वो इक्वल किसकी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V। ठीक है, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I, यानी कि V और I की वैल्यूज़ के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उन दोनों को ऐड कर देंगे तो R की वैल्यू के अंदर मौजूद जो अनसर्टेनिटी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, याद रखें कि ये भी परसेंटेज में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, वोल्टेज जो है इसकी वैल्यू में मौजूद परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, और देन फिर हम I जो है करंट की वैल्यू में परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो मूव करते हैं। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V जो है ये इक्वल होगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और उसको डिवाइड कर देंगे रीडिंग से। ठीक है, और मल्टीप्लाई हम करवा देंगे 100 से। अब V की वैल्यू में मौजूद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है प्लस माइनस के बाद। ठीक है, 0.1, तो वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गई। अब वोल्टेज की जो रीडिंग है वो कितनी गिवन है, वो है 5.2, तो वो यहाँ पर आ गई, और मल्टीप्लाई हमने 100 से कर दिया। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो हमारे पास 2% आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वैल्यू ऑफ I। तो यहाँ पर अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो करंट की वैल्यू में है, ठीक है, वो अगर बैक आप मूव करें तो आपको पता चलेगा। ठीक है, कि वो कितनी गिवन है, 0.05। ठीक है, तो यहाँ पर 0.05 जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, और जो करंट की वैल्यू हमें गिवन थी वो यहाँ पर लिख दी, और मल्टीप्लाई बाय हम 100 से कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 6% आ जाएगा। यहाँ पर देखें कि हमने जो अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला बनाया था R के लिए, उसके अंदर अब वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और करंट की जो अनसर्टेनिटी है परसेंटेज वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे
तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वो आ जाएगी, और वो कितनी आ गई है 8%। अब हमारा जो आंसर हमने जब फाइनल लिखना होता है तो उसके अंदर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं लिखते, बल्कि जो हमारा फाइनल आंसर होता है उसमें प्लस माइनस के बाद आप लोगों को बता चुका हूँ कि वहाँ पर आपने क्या लिखना होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखना होती है। तो अब यहाँ पर ये तो हमारे पास क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इसको ही आप लोगों ने फाइनल आंसर में शामिल नहीं कर देना, बल्कि यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर। तो अब यहाँ से कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो 8% है ये बेसिकली क्या है, अनसर्टेनिटी इन 100 ओहम्स है, क्योंकि रेजिस्टेंस है इस वजह से यहाँ पर यूनिट ओहम लगा दिया। तो 100 ओहम अगर रेजिस्टेंस हो तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, 8 है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 ओहम रेजिस्टेंस होती है तो उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगी। लेकिन हम कैलकुलेट किस में करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम तो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 6.2 ओहम में कितनी अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.2, तो ये हमारे पास 0.5 ओहम जो है ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम फाइनल रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आई थी, और ये हमारे पास जो है उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ गई, और प्लस माइनस लिख के यहाँ पर हम जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो लिख देंगे, और यही हमारा फिर फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से दोबारा से इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि जब हमने सब्ट्रैक्शन या एडिशन करनी हो तो उस वक़्त हमने क्या करना होता है, उस वक़्त हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं फाइनल रिजल्ट के अंदर। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही हो उस वक़्त हमने क्या करना होता है, उस वक़्त जो टोटल अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, किसी भी फाइनल रिजल्ट के अंदर वो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करने से आती है, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आएगी उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है।